हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों से बात करने के लिए एक नए इंसान और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल ह्यूमन बीइंग की स्टोरी लेके। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से आज ये भारत जुड़ा हुआ है, द वन एंड ओनली आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इस वीडियो में हम उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका असली नाम था वल्लभ भाई ज़वेर भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 नडियाद में। एक नॉर्मल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले थे। 6 भाई बहनों में से एक थे वो। आपके और हमारी तरह ही नॉर्मल लाइफ जीते थे। फिर ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या हुआ कि वो आज लोखंडी पुरुष कहे जाते हैं। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल 22 साल की उम्र में अपनी मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास की। लोग उन्हें ये भी कहते थे कि यू आर अ कॉमन मैन, आप एक कॉमन मैन की तरह चले जाएंगे। फिर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खुद अपने पैसे जमा किए और वो पढ़ाई पूरी की अपनी, और अपनी पढ़ाई एज अ बैरिस्टर ख़त्म की। वो एक लॉयर थे। उन्होंने अपने पैसे जमा करके लंदन तक पढ़ने गए थे। फिर जब वो इंडिया वापस आए तब वो लॉयर के साथ साथ एक एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर भी बने। उनकी बहुत सारी फ्रीडम फाइट की कहानियाँ हैं। इसमें से सबसे पहले मैं बात करूँगी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये नाम हम सब ने सुना है हमारी सोशल साइंस की बुक्स में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें क्या रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे एक है कि खेड़ा जैसे और गुजरात के बहुत सारे बोरसद, बारडोली जैसे रीजन्स को उन्होंने इस मूवमेंट में शामिल करने का काम किया था। सबसे बड़े फंड रेजर अगर कोई था उस वक्त ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करीब 1.5 मिलियन रुपीस कलेक्ट किए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स थे, जैसे नागपुर में ब्रिटिशर्स ने इंडियन फ्लैग को लहराने से मना किया था, तब भी वो आगे आए थे। उसके अलावा फेमाइन, प्लेग, फ्लड्स जैसी बहुत सारी सिचुएशंस में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आगे आकर लोगों की मदद की है। इसलिए उन्हें लोग अपना सरदार मानते थे। उनकी ऐसे ही कामों की वजह से लोगों ने उनको सरदार का बिरुद दिया था, और फिर आगे जाकर वो लोखंडी पुरुष भी कहलाए। जब गुजरात में एक बार फसल नहीं हुई थी, तब लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल से ऐसी रिक्वेस्ट की कि हमारे टैक्सेस इस बार सस्पेंड कर दिए जाएं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो बात नहीं मानी। तब पूरे गुजरात में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इसका विरोध किया, और लास्ट में बहुत सारे लोग जेल में भी गए, बहुत सारों की लोगों की परेशानियां भी हुई, लेकिन अंत में ब्रिटिशर्स को ये मनवाया कि इस साल ये टैक्स सस्पेंड किया जाए, और उन्होंने वो सक्सेसफुली ख़त्म किया काम। बहुत सारे ऐसे ही कामों की वजह से आज वो इतने जाने जाते हैं। उनके याद में और उनके ऑनर में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैच्यू है जो उनके ऑनर में बनाई गई है। याद है आप सबको? उसके लिए शायद हम सब ने रैली भी की थी। इंडिपेंडेंस के वक्त जब पार्टीशन हुआ, तब 1565 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन सबको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और गोवा जैसे स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने का काम उनकी वजह से ही हुआ था। फंडामेंटल राइट्स एंड रेगुलेशंस जिसको आज हम फॉलो करते हैं, वो भी उनकी बदौलत ही आया था।
इसके अलावा उन्होंने अनटचेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से आज भी उन्हें वही रिस्पेक्ट मिलती है जो उन्हें तब मिलती थी। मैंने नहीं सुना है कि उनके बारे में आज भी कोई ऐसा बोलता हो कि नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो देश को पीछे ले जाए या देश के बारे में उन्होंने कुछ गलत किया हो। नहीं, तो ऐसे लोग ही हैं जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम अपने लोगों और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई नो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं और एक वीडियो में इतना सब कुछ शायद ना दे पाई हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनकी टॉप मोस्ट बातें इस वीडियो में लेके आऊँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इग्नाइटेड सोल्स। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।